today we have very special guest with us, Miss Praveen Joshi ma'am, Mayor of the Faridabad. Welcome ma'am. धन्यवाद डिम्पल। So ma'am, let's start our talk or LV podcast. मैम आपके करियर के पूरा कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे आप मेयर पद तक पहुँची, आपकी पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए बेसिकली तो आई बिलोंग टू बिजनेसमैन फैमिली। ओके। बट मेरी फैमिली में मेरे चाचा थे पॉलिटिकल पर्सन ओनली, सिंगल पर्सन। तो वो 7 टाइम्स एमएलए रहे, एक बार मंत्री भी रहे। ओके। लेकिन बेस्ट पेरेंट्स मेरे फादर और ब्रदर और सभी फैमिली में बिजनेसमैन है। और यहाँ जब इन लॉज में व्हेन आई गॉट मैरिड तो नेक्स्ट मंथ ही मेरे फादर इन लॉ का इलेक्शन था। ही वाज फाउंडर मेंबर ऑफ बीजेपी, रमेश जोशी जी। तो वो एनवायरनमेंट कहते हैं ना, समुद्र में रहना है। हाँ जी, उसी एनवायरनमेंट में आगे बढ़ते बढ़ते फिर हस्बैंड ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। वो जनरल सेक्रेटरी रहे हरियाणा के 3 टाइम्स। फिर धीरे धीरे पार्टी ने मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया उसमें। Okay. कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए, अब आप आ जाइए एक्टिव उसमें आ जाइए। देन आई गॉट स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रही मैं उसमें। Okay. महिला मोर्चा से। ग्रेट मैम। जी टिल 6, 7, 8 इयर्स तक। फिर उसके बाद लेकिन ऑप्शंस मिलते रहे एज अ प्रेसिडेंट जाने के, लेकिन बच्चे छोटे थे। मैं बिजनेस भी देखती थी अपना तो, और घर में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो अवॉइड करती थी कि मैं पूरा टाइम नहीं निकलूं। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट तो बना ही हुआ था जो उस एनवायरनमेंट में रहते हो। और खाली इंटरेस्ट की बात नहीं होती, जिस परिवार में समर्पण का भाव होता है, देश सेवा का भाव होता है, तो आप उसमें अछूते नहीं बल्कि समर्पित हो जाते हैं। तो मैं उस एनवायरनमेंट में रहती थी। तो करते करते मुझ में खुद में ही बेसिकली मैं भी आरएसएस फैमिली से हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर फैमिली से हूँ। अच्छा। तो उस नाते भी कहते कि संस्कार तो माता पिता से मिले हुए थे। तो धीरे 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 देश सेवा में कहते हैं कि घर में मेरे यहाँ तो कहते हैं ना, एक एक कण समर्पित है सेवा के लिए। तो उसमें तो आगे बढ़ते गए और आपके सामने में आज बिल्कुल। इससे पहले मैं लास्ट ईयर पार्टी नहीं उसी ही मुझे उस पे पद से और सम्मानित किया था हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन के नाते। तो सौभाग्य से मुझे 1 वर्ष मिला। 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, उसी दिन ही यहाँ इलेक्शन अनाउंस हो चुका था। उसी दिन ही फिर हमारा नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया था। तो मैम जैसे हम लोगों को नॉर्मली खुशी होती है कि मुझे मेयर पद के लिए चुना गया है, तो आपका क्या उस टाइम पर मतलब आपके क्या एक्सप्रेशंस थे जब आपको पता लगा कि आप जीत रहे हैं? हाँ ये तो था ही, मैं नहीं जीत रही थी अकेली, भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। ओके। क्योंकि यह जो सीट दी गई थी एक कार्यकर्ता को दी गई थी। मैं एक कार्यकर्ता, एक ये कहूँ कि मैं उछल रही हूँ कूद रही हूँ ऐसा नहीं था। एक कार्यकर्ता को एक काम दिया गया था कि पहले जो दिया गया था मुझे एज ए चेयरपर्सन, मैंने उसको सिर्फ एक काम संभाल के सिर्फ उस नाते से मैंने उसको काम किया, पूर्णतया समर्पित भाव से 100% देकर किया। सेम उसी तरह से मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। वो मैम बिल्कुल आपको देखकर लगता भी है, जितनी सिंपलिसिटी या जितनी सादगी आप में कहीं देखने को मिल रही है, तो जो समर्पण भाव आप बता रहे हैं, और फिर आपके फादर इन लॉ भी उसमें रहे थे, तो वही चीजें आपके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, पिताश्री और मेरे हस्बैंड। ओके। श्री संदीप जोशी जी। तो वो भी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, और मैंने बताया जैसे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। ओके। तो 24/7 वाला उनका तो स्वभाव है। उनमें इतनी डेडिकेशन है, तो स्वाभाविक है जब इस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं तो खुद में भी इतना समर्पण भाव आ जाता है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर अब आपकी आगे की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग की है आपने? देखिए सौभाग्य से मैं कहूँगी कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी है ना, वो हमारे बीच में है, इसी शहर में है। बिल्कुल। तो स्मार्ट सिटी का भी वही लेकर आए थे। FMDA भी हमारे पास ही है। और सौभाग्य से हमारे रेवेन्यू मंत्री मिनिस्टर भी हमारे विपुल गोयल जी, हाँ श्रीमान विपुल गोयल जी भी हमारे बीच में है। तो ये अब स्मार्ट सिटी का संकल्प, उस पर काम तो चल ही रहा था पहले से ही, और उम्मीद है कि इस संकल्प को हम पूरा भी कर पाएंगे। चलिए मैम, ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी अपना संकल्प पूरा करें। मैम दूसरा क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि फरीदाबाद में कई जगह स्वच्छता को या कचरे को देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए नगर निगम क्या कदम उठा रही है? कैसे हम स्मार्ट सिटी नाम तो दे दिया, पर क्या उसको स्मार्ट बना पा रहे हैं, स्वच्छ बना पा रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं आप? मैं पिछले 31 वर्षों से फरीदाबाद में रहती हूँ जी। तो मूलभूत समस्याओं से मैं अवगत हूँ जी। यहाँ की मेन समस्या ही हमारी स्वच्छता है। स्वच्छता के ऊपर हमने काम भी शुरू कर दिया।
अभी मुझे ज्वाइन किए ही सोची कि मैंने अभी 1 से ही अप्रैल से बैठना स्टार्ट किया है। ओके मैम। तो बीच में तो कुछ इधर उधर भी जाना हुआ। इस छोटे से टाइम के अंदर भी हमारा स्वच्छता अभियान स्टार्ट हो चुका है। ओके जी, और जगह जगह सभी से आग्रह करती हूँ, एक फरीदाबाद के नागरिक होने के नाते जागरूक होने का सभी का समय आ गया है। कहीं से भी आप एक पिक्चर भेजिए कि यहाँ पर सीवरेज का पानी रुका हुआ है या कहीं गंदा, कहीं भी कुछ भी कचरा इकट्ठा हुआ है। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है वो तो है ही, कहीं किसी कॉर्नर में उसके अलावा रखा है। तो सभी से आग्रह करती हूँ मैं कि आप एक पिक्चर भेजिए, 2 दिन के अंदर वो जगह साफ मिलेगी आपको। मैम हमने इसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। जैसा अभी आपने कहा कि पिक्चर शेयर कीजिए जहाँ पर भी आपको कचरा या सीवर की कोई परेशानी देखने के लिए मिलती है, तो जानना चाहेंगे जो पिक्चर है, ऐसा कोई टोल फ्री नंबर है या कोई ऐसी साइट बनाई गई है जहाँ पर वो पिक्चर शेयर की जा सकती है? MCF में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, हम मॉर्निंग से 10 से 5 तक बैठते ही बैठते हैं। ओके। उसके अलावा सभी परिचित हैं MCF के ऑफिस से, आप अपना आकर बता दीजिए, वहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएगा और आपकी समस्या का समाधान उसी समय नोट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कि आपका जो आगे आने वाला पूरा टेन्योर है या कार्यकाल है, उसमें आपका मेन फोकस किन 3 चीजों पर रहेगा कि ये चीजें मेरे कार्यकाल में इम्प्रूव होनी ही चाहिए? देखिए, स्वच्छता हमारा सबसे पहला अभियान है। जी मैम। दूसरा, हर घर में पानी पहुँचना चाहिए, पानी, लाइट, और ये तो हमारी मूलभूत जो है ना जरूरतें हैं और समस्याएं भी हैं। ये नहीं कहूंगी कि मैं इन पे कभी काम नहीं हुआ, काम हमेशा होता है। अगर कहते हैं ना कि अगर प्रोग्रेस रुक जाए तो समझिए कि जीवन ही रुक जाता है। बिल्कुल। तो लाइट जो हमने लगाई तो फ्यूज तो होगा ही बल्ब, तो उसका नया लगाने का काम भी MCF का है। MCF ने अपना एक काम शुरू किया हुआ है। 3 मूलभूत काम मेरे ये रहेंगे, स्वच्छ होना चाहिए मेरा फरीदाबाद, ग्रीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसके साथ पानी, लाइट और स्वच्छता। जो गार्बेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज की है, और हर घर नल का, हमारा जो माननीय मोदी जी का एक संकल्प है, उसको मैं इन 3 साल अपने टर्म में जरूर कंप्लीट करूंगी। उसके अलावा भी आप खुद ही कहेंगे 1 साल के अंदर कि हाँ सुधार, और कहेंगे कि बदलाव आया है। स्पेशली जो MCF की ओर से रिक्वायरमेंट्स है वो जरूर फुलफिल की जाए। तो बिल्कुल मैम यही चाहेंगे कि आपके आने वाले कार्यकाल 3 सालों में ये बदलाव स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में ज़रूर देखने को मिले, हर किसी को बिजली पानी उपलब्ध हो ताकि वो अपने अच्छा सुविधा अनुसार जीवन यापन कर सके। मैम जानना चाहूँगी कि जैसे आज लिंगियाज विद्यापीठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो आप स्टूडेंट्स को या फिर जो लोग झिझकते हैं कहीं ना कहीं रक्तदान सुन करके, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए किस तरीके से? आपको पता है कुछ वर्ष पहले तक लोग रक्तदान करने में बहुत संकुचित होते थे, बिल्कुल नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि हम गिर जाएंगे, फेंट हो जाएंगे या हमें ब्लड की कमी आ जाएगी। आपको शायद ध्यान होगा, दीवारों के ऊपर लिखा होता था रक्तदान महादान। बिल्कुल मैम, है ना, क्योंकि उसमें ये भी लिखा होता था कि आपकी एक एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। लेकिन आज इतनी अवेयरनेस आ गई है, हमारे बुजुर्ग तो लगे हुए हैं जो फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, कोई रोटरी के रहे हैं, कोई अलग अलग उसके NGOs के, उनको लेकर, और आज जो बच्चों में अवेयरनेस आई है, मैं कई जगह जाती हूँ, मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं तो स्कूल्स में ग्रैंड पेरेंट्स भी रक्तदान करने आते हैं। तो आज अवेयरनेस ये आ गई है कि रक्तदान करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एज बीइंग आई एम नेचुरोपैथिस्ट आई एम, तो मैं उसके लिए यही कहूंगी कि रक्तदान करने से हमारा फ्रेश ब्लड बनता है, नए RBC WC बनते हैं। आपकी 1 यूनिट देने से 3 लोगों की जान कम से कम बच पाती है। किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, किसी को प्लाज्मा की होती है, किसी को WBC चाहिए, किसी को RBC चाहिए, और उसके अलावा आपका तो फ्रेश ब्लड बनता है। और ये रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, विदिन 3-4 डेज हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमें किसी को चक्कर आ रहा है या कुछ आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसके लिए तो एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि स्पेशली वर्क फॉर थैलेसीमिया और एनीमिया, कुछ माइनर भी होते हैं थैलेसीमिया, हमें पता ही नहीं चलता, बस उनका ब्लड ही नहीं बनता, कोई 6 से ऊपर नहीं पहुंचता, कोई 8 से ऊपर नहीं पहुंचता। तो उस पोजीशन में हम लोग काम नहीं कर पाते, हमारा शरीर बहुत अच्छा काम नहीं करता। और हमारी सरकार ने भी एक इनिशिएट लिया हुआ है इसके लिए, जो भी लोग अनेमिक हैं उनके लिए मेडिसिन और अच्छी डाइट का भी निर्देश दिए जाते हैं।
मैम जैसे भी आपने बताया कि सरकार ने भी एक स्टेप लिया हुआ है, तो यही मैं बात करना चाहूँ अगर फरीदाबाद के बारे में, तो फरीदाबाद में ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ डीके को ही जाना जाता है। तो आप अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य पर उस महत्व देने के लिए या स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसी सौगात भी फरीदाबाद को सौंपने की? देखिए, मेरे एम्स तो बहुत हैं और कोशिश करूंगी एक एक करके मैं, जो मेरा सपना है, जो क्योंकि मैं बीच में रहती हूँ, मूलभूत समस्याओं से अवगत हूँ और जरूरतों से भी। बीके हॉस्पिटल सिंगल इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इतनी पब्लिक है, बाहर से गांव से आने वाली पब्लिक, और जो बहुत से लोग हैं कि प्राइवेट अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। मैं तो कहूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कोई कम फैसिलिटीज नहीं होती हैं। डॉक्टर्स भी आपको मालूम है, टॉपर्स डॉक्टर्स आते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। तो हम लोग बीच बीच में आज महिला मोर्चा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट में उसमें आते थे हम लोग। कभी मैटरनिटी डिपार्टमेंट में जाते थे हम, कभी किसी में कैंसर डिपार्टमेंट में भी जाते थे हम। तो उसमें ये कहना चाहूंगी कि मैं कह सकते हैं कि सफाई तो चली रही है वहाँ पर, अगर ऐसी सुविधाएं और जगह भी प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल, जैसे ईएसआई है अपनी, ईएसआई अभी हमारी सरकार का एक ये भी है कि एम्स खोले जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारा फरीदाबाद का नंबर भी आएगा उसमें, है ना। तो उसके लेकर डे बाय डे जो मैं एमसीएफ की ओर से कर पाऊंगी, कर सकती हूँ, मैं जरूर करूंगी। बिल्कुल मैम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैम अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि नगर निगम और जनता के बीच में विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है? जैसे भी आपने बताया कि नंबर है, इससे पहले शायद ही लोग इस चीज के बारे में अवगत होंगे, क्योंकि नगर निगम और जनता के बीच में आपस में विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी आप भी काम कर पाएंगे। कोई भी आता है, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, जहाँ मेरी जरूरत होती है मैं वहाँ होती हूँ। आज जैसे आपने लिंगियाज में ब्लड डोनेशन कैंप में बुलाया, मैं बहुत जगह जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि मैं सुबह से लेकर रात तक ही पब्लिक के बीच में रहती हूँ, मेरी फरीदाबाद की जनता के बीच में, मेरे फरीदाबाद के लोगों के बीच में रहती हूँ मैं। जहाँ जिसकी जरूरत है, आप एक बार एमसीएफ आइए, उसी समय आपको नंबर दिया जाएगा। आपकी जो भी मूलभूत समस्या है, अगर उसी समय सॉल्व होने वाली है तो हम उसी समय फोन करके फॉरवर्ड करके उसको सॉल्व कराते हैं। नहीं तो एज अर्लीस्ट विद इन 2-3 डेज का हमारा टारगेट रहता है। वो भी उसका कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो, कि जैसे कह सकते हैं सीवरेज की, तो जैसे हम उसी समय फॉरवर्ड हो जाती है, कंप्लेन हो जाती है फॉरवर्ड। लेकिन जो भी ज्यादा से ज्यादा हमारा 2 से 3 दिन का हम समय लेकर डेली की समस्याओं को डेली समाधान हम करते हैं। मैम जैसे भी आपने बताया कि ये जो रक्तदान शिविर है, इसके बारे में लोगों में कहीं ना कहीं एक मिथ फैला हुआ है कि कमजोरी आ जाती है या इस तरीके की, आपने थैलेसीमिया वाले लोगों के लिए भी बताया। तो मैम आपने इस तरीके के जो ये रक्त शिविर आयोजन होते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं शहर के लिए, बहुत, या शहर वासियों के लिए? एक चीज कहूंगी मैं कि फरीदाबाद वहाँ दानियों का शहर है। ओके, हर तरह से दानी है यहाँ। भाई हम कोई समय का दान देता है, कोई पैसे का देता है। आज जो बच्चे हैं, अगर हमारा रक्त दान करके कर सकते हैं, तो मैं वही बात बार बार दोहराती हूँ कि किसी की जब आप जिंदगी बचा पाते हैं, और स्पेशली क्या होता है, एक फंक्शंस भी होते हैं आपके, इसमें प्रोग्राम होते हैं बीच बीच में, हर उसके एनजीओ के अलग होता है, रोटरी का अलग होता है, अलग अलग। तो मैंने 1-2 अटेंड भी किए हैं, जैसे एशियन में किया जाता है कभी कहीं कभी कहीं। तो उसमें जो सर्वाइवर होते हैं वो आते हैं, वो बताते हैं कि मुझे इस रक्तदान से मैं जिंदा हूँ। और तो ये उस समय जो रक्तदान करता है वो अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता है, कहते हैं मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम मैंने एक की जिंदगी तो बचा दी। बिल्कुल। तो उस समय कितना सोचिए कि प्राउडफुल मोमेंट होता है उसका। उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, बच्चे अगर करते हैं तो बच्चों के लिए भी एडवाइस करूंगी कि वो ऐसा काम करते रहे। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम जैसे आप हैं, आप बहुत सारी फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आपने जैसे बताया आफ्टर मैरिज आपका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, तो आप अगर लेडी जो आगे महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं घबराती हैं कि राजनीति में प्रवेश नहीं करना है या चुनाव नहीं लड़ने, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से? चुनाव एक अलग चीज है, कोई बात नहीं, चुनाव हम ना लड़े। मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन ये समय की आवश्यकता होती है। और भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का वो चाहते हैं कि जब जरूरत होती है तो वो कैंडिडेट अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हम एक समर्पण और देश भाव की जब सेवा से लगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी परिवार किसी महिला को आगे बढ़ने से रोकता है।
आज इतना तो महिलाएं हमारी आगे बढ़ चुकी हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैं जितनी जनसभाओं में गई हूँ मैंने तो मिनिमम 50% महिलाएं देखी है वहाँ पर। एक जगह 2-3 जगह तो मुझे इनफैक्ट 80% महिलाएं मिली। तो बहुत प्राउडफुल मोमेंट था मेरे लिए कि एक महिला जब आगे निकलती है तो मैं कहती हूँ कि आज मैं मेरे परिवार के सहयोग से हूँ। मेरे पिछले परिवार, अभी आगे के परिवार के साथ, दोनों परिवारों के साथ, आगे बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, सभी कोऑपरेट करते हैं। आप सिर्फ एक कदम आगे तो बढ़ाइए आप। मैम बस एक लास्ट, उसके साथ में हम इस शो को समापन की ओर ले जाएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा स्पेशल आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारे लिंग्याज ग्रुप के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या फिर आम जनवासियों के लिए, फरीदाबाद वासियों के लिए, जिससे कि वो विकास की ओर अग्रसर हों या फिर वो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अपना इम्प्रूवमेंट कर पाएं? लिंग्याज के एंटायर टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए, और रोटरी क्लब को भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। एक ही मैसेज देना चाहूँगी मैं, रक्तदान के लिए तो पहल करें ही करें, और अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ही नहीं, स्वच्छता अभियान से तो आप जुड़े ही, क्योंकि जहाँ जहाँ गंदगी है, हमारे घर के पार भी अगर हम सिर्फ अपने घर की जिम्मेवारी ले लें, क्या हम अंदर का एरिया खराब रखते हैं? क्या हमारे घर में कहीं कहीं कूड़ा रहता है? क्या हमारा डस्टबिन खुले में रहता है? जब हमारा घर हम अंदर से साफ रखना चाहते हैं तो अपना शहर क्यों नहीं? कि हम अपने शहर के वासी हैं तो अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए हमारा योगदान जरूर कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। बस स्वच्छता अभियान के लिए आप सहयोग जरूर कीजिए और अपने शहर को सुंदर बनाने में मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बातें करके। आपने इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली बातें की। थैंक यू सो मच। आज के एलबी पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।